हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये लेक्चर 6 है ऑफ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लगभग सारा कुछ हो गया है। एंटी एरोमेटिक पढ़ लिए हम लोग, एंटी एरोमेटिक पढ़ लिए, नॉन एरोमेटिक पढ़ लिए हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लिए हैं, डाइपोल मोमेंट देख लिए हैं और हाइड्रोजनेशन का देख लिए हैं। फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस किए जे मेंस एडवांस का। ठीक है, अब आज हम लोग देखेंगे आगे। आज का टॉपिक है पीपीटी का देखना है, प्रेसिपिटेशन और रोटेशनल बैरियर एनर्जी देखना है। ठीक है, तो आज ये दो टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब आता है रिएक्शन रिलेटेड टू पीपीटी, प्रेसिपिटेशन पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि HgNO3 का यूज़ करके हम लोग, ठीक है, कैसे, ये रिंग है, ठीक, और ये कोई लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ये कोई लिविंग ग्रुप है, ठीक, या कोई हेलोजन मान लो। ठीक है, हेलोजन है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये इस पे प्लस आएगा, इस पे ये माइनस आएगा। ठीक है, रिंग पे क्या आएगा, प्लस आएगा और इस पे माइनस आएगा। Ag पे प्लस और NO3 पे माइनस। तो क्या होगा, ये माइनस इस पे जाएगा प्लस पे और ये प्लस माइनस पे जाएगा। तो रिंग से जुड़ के NO3 बन जाएगा और AgX पीपीटी पे चला जाएगा। ठीक है, पीपीटी में चला जाएगा। यहाँ जो X है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यानी हैलोजिनेशन, हैलोजन ग्रुप को ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, और जो मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा हम लोग पढ़े थे, डेल माइनस आता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उस पर डेल प्लस आता है। ठीक है, यहाँ पे हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे, कार्बन से हम लोग पढ़े थे हम लोग ऑर्डर पढ़े थे इलेक्ट्रोनिगेटिव का, फन, नकल, इश्क, पहलवान। इधर आएंगे EN ऑर्डर बढ़ता था, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, सल्फर, क्लोरीन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन। ये हम लोग ऑर्डर पढ़े थे, EN ऑर्डर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो समझ में आ गया कि रिंग को प्लस चला जाएगा और X पे माइनस, X माइनस निकल जाएगा। तो HgNO3 पे Ag पे प्लस, NO3 पे माइनस, तो प्लस माइनस का इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, इफ अ प्रोडक्ट इज स्टेबल देन PPTs इंक्रीजेस। अगर जितना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा उसका PPT उतना ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट सपोज स्टेबल रहेगा तो स्पॉन्टेनियस रहेगा। स्पॉन्टेनियस मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव रहेगा। ये क्या हो जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अब सपोज ये है A, ये N ले लेते हैं इसको। ठीक है, और ये M हो जाएगा B, MB हो जाएगा। ठीक है, इसका K इक्विलिब्रियम हम लोग कैसे लिखेंगे, B का कॉन्सेंट्रेशन यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का पावर, जो उसका कॉफिशिएंट हो जाएगा बाई में, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का पावर। ठीक है, हम लोग ये K इक्विलिब्रियम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो वही यहाँ बताए हुए प्रोडक्ट, यहाँ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, K इक्विलिब्रियम बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी किसका डायरेक्टली है, K इक्विलिब्रियम के डायरेक्टली है। वैसे रेट ऑफ पीपीटी का रिलेशन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो बोले हुए क्या, कंपेयर रेट ऑफ वाइट पीपीटी ऑफ AgCl। ठीक है, हम लोग को वाइट पीपीटी ऑफ AgCl का ये बताना है। तो पीपीटी का हम लोग को रेट बताना है। तो ये अगर टूटेगा तो सपोज ऐसे टूटेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये Cl माइनस में टूटेगा और ये रिंग प्लस में टूटेगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज को 2 पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करते तो बताए थे। वैसे ही यहाँ पे रिंग पे आ जाएगा प्लस, और इस पे आ जाएगा माइनस।
तो क्या हो जाएगा ऐसा, यहाँ पे माइनस, तो क्या आ जाएगा 2 4 6 8, ये क्या हो जाएगा 8 से 8 पे इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। वैसे ही रिंग पे अगेन प्लस आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, रिंग पे प्लस आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये टू बाहर वाले डबल बॉन्ड को हम लोग काउंट नहीं करेंगे और पॉजिटिव चार्ज को नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा एंटी आ जाएगा अगेन एरोमेटिक। ठीक है, और यहाँ पे sp3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा नॉन एरोमेटिक। और यहाँ पे भी sp3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो सबसे स्टेबल कौन होगा, एरोमेटिक वाला, तो आंसर हो जाएगा ए। सबसे हाई इसी का पीपीटी जाएगा, जो ज़्यादा स्टेबल उसका पीपीटी सबसे हाई। ठीक, अगला बोल रहे हो जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, विच एवर फॉलोइंग कंपाउंड विल प्रोड्यूस पीपीटी विथ AgNO3। AgNO3 से मतलब कौन ज़्यादा पीपीटी प्रोड्यूस करेगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा। रेट ऑफ पीपीटी किसके ये था, प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी के, तो जो ज़्यादा स्टेबल उसका पीपीटी सबसे ज़्यादा। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग तो ऐसे प्लस, अगर इस पर माइनस दे देते हैं हम लोग, इस पर प्लस देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कारण क्या है, कारण क्या है यहाँ पे समझाते हैं। कारण है इसका कि ये सपोज रिंग है और यहाँ Br लगे हुए हैं, Br पे क्या है, ब्रोमीन पे क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, अगर ये कॉन्जुगेशन रेजोनेंस कर लेता है, यानी कॉन्जुगेशन कर लेता है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, इस पे निगेटिव चल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और फिर Br। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ आ जाएगा PDC, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इससे क्या हो जाएगा कि ये बॉन्ड तोड़ना हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है। स्ट्रेंथ अगर बात करें हम लोग, अगर हम लोग बॉन्ड का स्ट्रेंथ का बात करें, सबसे ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है, फिर डबल बॉन्ड का होता है, फिर सिंगल बॉन्ड का होता है। ट्रिपल बॉन्ड का क्यों होता है, सपोज 3 लकड़ी है, 3 लकड़ी को तोड़ेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगा, 2 लकड़ी को तोड़ेंगे उससे कम लगेगा, 1 लकड़ी को तोड़ेंगे तो उस सबसे कम लगेगा। तो अगर 3 लकड़ी है, सपोज ये 3 लकड़ी है, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। इसी कारण से यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस के मतलब कॉन्जुगेशन हो जाएगा। अभी हम लोग रेजोनेंस पढ़े नहीं होता क्या, तो मान के चले कॉन्जुगेशन हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे PDC आ जाएगा, यानी डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और डबल बॉन्ड को तोड़ना हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके कारण यहाँ पे PDC आ जाता है। तो वही इसमें बोले हुए कॉन्सेप्ट समझ गया। PDC किसको कहते हैं, जहाँ पे कॉन्जुगेशन के कारण डबल बॉन्ड आ जाए वहाँ पे PDC होता है, तो वो फिर बॉन्ड हटाना उसको बहुत मुश्किल होता है, बॉन्ड को हटाना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PDC आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे PDC आ जाएगा, इधर भी PDC आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा, PDC आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे PDC नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन ही नहीं हो रहा है, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है तो PDC नहीं आ पाएगा। अच्छा, ऐसा भी कुछ कंपाउंड रहता तो PDC आ जाता, सपोज ऐसा कुछ रहता, सपोज ऐसा रहता डबल बॉन्ड, ऐसा कोई भी यहाँ पे हैलोजन रहता, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई भी रहता, उसके पास लोन पेयर रहता। अब इसको भी हटाना बहुत मुश्किल हो जाता, PDC यहाँ आ जाता है, यहाँ क्या जाता है, PDC आ जाता है। इसके कारण ये हट ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो PDC का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। यहाँ पे PDC नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये हट जाएगा। यहाँ पे PDC नहीं हो रहा है तो ये भी हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। इसके कारण ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा।
यहाँ पे PDC नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। और यहाँ पे तो खैर PDC आ जा रहा है, तो इसका PBT बहुत कम हो जाएगा। ये इजली ब्रोमीन को जाने ही नहीं देगा, ठीक है। तो ब्रोमीन को जाने नहीं देगा, तो यहाँ पे PBT हो ही नहीं पाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा डी। अब आता है 2 रिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। उसमें कैसे हम लोग पता करेंगे कि दोनों रिंग में, ये फ्यूज रिंग नहीं है। फ्यूज रिंग क्या होता है, फ्यूज रिंग क्या होता है, जो 2 रिंग से कनेक्ट हो। सपोज ऐसा फ्यूज रिंग रहता है, ये यहाँ डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, ये फ्यूज रिंग नहीं है, ठीक है। तो इसमें कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी है, कौन सा नॉन है। इसमें भी क्या होता है, इसको पहले तो डबल बॉन्ड है ना, इसको 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ेंगे अगर हम, तो सपोज यहाँ पे अगर इसको अगर हम A और B ले लेते हैं, ठीक है, A है और ये B है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव जो है वो A का ज़्यादा है किससे, B से, ठीक है। तो होगा क्या, B ज़्यादा, A ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो A पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और B पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये बॉन्ड तोड़ देगा। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे भी कंडीशन है, एक पे अगर प्लस लेंगे, एक पे अगर माइनस लेंगे, ठीक है, इस पर प्लस लिए, इस पर माइनस लिए, तो ये क्या आ जाएगा, 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा, एरोमेटिक। और ये भी क्या आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक। तो एरोमेटिक क्या बन जाएगा, एरोमेटिक क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर ये दिमाग में क्लिक नहीं गया उस टाइम, एग्ज़ाम के टाइम, और ऐसा दे दिया, सपोज यहाँ पे माइनस दे दिया, यहाँ पे प्लस दे दिया हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा, और एंटी क्या हो जाएगा, ओवरऑल एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये तो लेस स्टेबल हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो फिर ये ऐसे हम लोग नहीं तोड़ सकते। हम लोग ऐसे तोड़ेंगे पॉजिटिव और निगेटिव को, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिंग में कि उसका जो इनपुट आएगा वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। जो उसका इनपुट आएगा वो मोर स्टेबल होगा। जैसे कि यहाँ पे अभी तोड़े थे हम लोग, इसको हम लोग क्या दिए थे, पॉजिटिव दे दिए थे, और इसको हम लोग निगेटिव दे दिए थे। तो ये भी एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया, दोनों एरोमेटिक क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब आता है रोटेशनल बैरियर एनर्जी, RBE से डिनोट करते हैं इसको। तो सिंगल बॉन्ड अभी बताएं, तो सिंगल बॉन्ड को ईजिली हम लोग रोटेट कर सकते हैं। कारण क्या होता है, कारण अभी बताए थे हम कि अगर 3 लकड़ी है, 3 लकड़ी को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा, फिर 2 लकड़ी को उससे ईजिली तोड़ सकते हैं, और 1 लकड़ी को आसानी से तोड़ सकते हैं। तो 3 लकड़ी में ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगा, तो उसका रोटेशनल बैरियर एनर्जी, यानी उसको रोटेट ही कराने में लकड़ी को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो उसका रोटेशनल बैरियर एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड इजीली रोटेट कर जाएगा, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ एनर्जी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो इजीली रोटेट हो जाएगा, ठीक है। रिंग को भी रोटेट करने में, रिंग क्या होता है, क्लोज होता है, तो रिंग जो क्लोज होता है तो उसको भी रोटेट करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है। तो वो भी इजीली रोटेट नहीं हो पाएगा। अब क्या है भाई, बोला है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अभी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों बोल रहा है यहाँ पे, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों बोल रहा है यहाँ पे, कारण वही है कि इसको इसलिए हम लोग रोटेट नहीं कर पाएंगे, फ्रीली रोटेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट बॉन्ड अराउंड द C डबल बॉन्ड, C इज नोन एज RBE, मतलब रोटेशनल बैरियर एनर्जी, ठीक है। RB क्या होता है, RB क्या होता है, रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या होता है, इन्वर्सली होता है प्रोडक्ट ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के प्रोडक्ट के इन्वर्सली होता है, ठीक है।
सपोज ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को कितना कंपेयर करना है दोनों में कि किसका ज़्यादा रोटेशनल बैरियर एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो पहले स्टेबिलिटी देख लेते हैं। जो ज़्यादा स्टेबल उसका होगा उसका आरबी कम होगा। आरबी क्या होता है, इन्वर्सली होता है स्टेबिलिटी के। ठीक है, तो इस पे आ जाएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक, ये दोनों एरोमेटिक बन जाएगा फिर। ठीक है, अगर हम लोग इस पे माइनस देते हैं, इस पे प्लस देते हैं, या फिर इस पे प्लस देते हैं, इस पे माइनस देते हैं, तो ये बनेगा फिर एंटी बन जाएगा, क्योंकि ये एक एंटी बन रहा है, एक एरोमेटिक बन रहा है। अगर एक भी एंटी आ जाए तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, ये हुआ स्टेबल ज़्यादा, किससे, बी से। तो इसका उल्टा हो जाएगा, रोटेशनल बैरियर एनर्जी, बी का रोटेशनल बैरियर एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, किससे, ए से। इसलिए वाई का रोटेशनल बैरियर एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, किससे, एक्स से। अगेन एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है, अगर हम इसको प्लस दे देते हैं, इसको माइनस दे देते हैं, तो 2 4 6 और 8 8, ये नहीं हो पाएगा, माइनस प्लस नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको माइनस दे देंगे, इसको प्लस दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये एरोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या आ जाएगा, एरोमेटिक। तो दोनों एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक क्या आ जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड आ जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे हम लोग प्लस देते हैं, यहाँ पे माइनस देते हैं, यहाँ भी एरोमेटिक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम कंपाउंड आ गया, तो किसी एक को तो एंटी होना ही पड़ेगा। अगर एक भी एंटी निकल गया, एंटी एरोमेटिक निकल गया साइक्लिक कंपाउंड, तो ओवरऑल क्या आएगा, एंटी एरोमेटिक ही आएगा। ठीक है, तो अब बात है कि इन दोनों में सबसे स्टेबल होगा कौन, जिसका पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये ए का पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, किससे, बी से, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे स्टेबिलिटी अगर बात कर लें हम लोग स्टेबिलिटी का, तो ए, फिर बी, फिर लास्ट में एंटी एरोमेटिक। तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी इसका उल्टा हो जाएगा, सी बी ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगेन अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे अगर हम माइनस देते हैं और हम अगर यहाँ पे प्लस देते हैं, तो ये एंटी एरोमेटिक आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये भी एंटी एरोमेटिक आ जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं होगा, फिर ये तो लेस स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग प्लस देते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे माइनस देते हैं, तो ये क्या एरोमेटिक आ जाएगा, और ये भी एरोमेटिक आ जाएगा। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, एरोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग माइनस दे देते हैं और इसको हम लोग अगर प्लस दे देते हैं, तो 2 4 6 और ये भी 2 4 6, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी एरोमेटिक आ जाएगा। इस पर क्या होगा, इस पर अगर इसको हम लोग माइनस दे देते हैं और इसको अगर हम लोग प्लस दे देते हैं, तो ये एंटी आ जाएगा, एंटी एरोमेटिक आ जाएगा। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी का बात कर लें हम लोग। अब यहाँ पे 2 अगेन यहाँ पे 2 एरोमेटिक है, पर इसमें हो क्या रहा है ना, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग है, इधर भी बैक बॉन्डिंग है, इधर भी बैक बॉन्डिंग है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है, लेकिन इसका पाई इलेक्ट्रॉन किसका ज़्यादा है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, किससे, इस वाले से। तो ए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, किससे, बी से। इसका उल्टा कर देंगे हम लोग, उसके बाद सी चला जाएगा। तो स्टेबिलिटी का बात कर लेंगे, ए देन बी देन सी। तो आर बी इसका उल्टा हो जाएगा, सी बी ए हो जाएगा फिर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एस्ड्यूलिन क्वासी एरोमेटिक, देन उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग जेईई मेंस एडवांस का क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लेंगे। ठीक है, तब तक लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।